नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और इस वक्त हम पटना के मोइनुल हक स्टेडियम के पास हैं, जहां बिहार के कोने कोने से आए स्टूडेंट्स सेल्फ स्टडी करते हैं। हम इन विद्यार्थियों से, इन छात्रों से, इन स्टूडेंट्स से ये जानने की कोशिश करते हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर ये क्या सोच रहे हैं, ये युवा किसे अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। तो चलिए करते हैं इनसे जन की बात और जानते हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में ये किसके सिर पर ताज रखने जा रहे हैं। ये बताइए कि अभी बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं, तो चुनाव को लेकर आप यहाँ टीचर हैं, स्टूडेंट के साथ जुड़े हुए हैं, युवा क्या सोच रहा है? बिहार का युवा क्या चाह रहा है? युवा सोच रहा है इस साल बदलाव के नज़र से बदलाव होगा। जी। तो बदलाव होगा, किस मतलब आधार पे बदलाव होगा? बदल करके आप लोग किसे लाना चाहते हैं? कोई ऐसा है व्यक्ति, कोई ऐसा नेता, कोई जिसकी नीति ऐसी हो जिसे आप लाना चाहते हैं? देखिए, एक मांग है, युवा बदलाव चाहता है कि सरकार से, सरकार चाह रहा है कि बदले। ठीक है, सरकार बदलाव चाह रहा है। ये बताइए कि बदलाव करके किसको लाना चाहते हैं? बदलाव तो युवा बदलाव चाहता है, सही बात है। आपके पास कोई ऐसा चेहरा है जिसे आप देखते हो कि हम लाएंगे तो हम युवाओं का जो है हित पूरा होगा? देखिए, उसमें तो अब बदलाव अगर होगा तो ज़रूर युवा का काम पूरा होगा। तो सबसे पहले बदलाव जरूरी है, क्योंकि सरकार 20 साल से नीतीश कुमार का है और युवा का क्या चाहिए? रोजगार चाहिए, लेकिन रोजगार के काम हो नहीं रहा। अभी बताइए, बिहार एसएससी की वैकेंसी निकला था 2023 में, वैकेंसी का लगभग मोटा मोटी 3 साल हो गया। सरकार अपन छवि बजाने के चलते 3 साल से एग्ज़ाम नहीं लिया और फिर लास्ट में अभी फिर उसको रीओपन करके फिर फॉर्म भरवा रहा। एक वैकेंसी के करने में 7-7 साल लग जाता, 8 साल। युवा परेशान है, तो युवा बदलाव चाहना चाहता है। नीतीश जी कहते हैं कि हमने बिहार को चमकाने का काम किया है। बिहार जो है बदहाल था, बदहाल से उसको मैंने खुशहाल बनाया है। देखिए, कहने में और करने में अंतर होता है, समझ गए? खाली कहा जाता है और करने में बहुत अंतर है। जी। और बहुत सारे युवक हैं यहाँ पे, आप देखिए कि कितनी इनकी संख्या है। मैं एक एक से सबसे बात करने की कोशिश करता हूँ। ये बताइए कि आप क्या सोचते हैं चुनाव को लेकर के? वो कौन सा नेता, वो कौन सी नीति है जिसके आधार पर आने वाले विधानसभा चुनाव हैं जिनको आप लाना चाहते हैं? नया चेहरा हम लोग सोचते हैं कि थोड़ा लाया जाए। अभी तो बहुत से जो है थोड़ा सा नीतीश जी पहले किए कुछ, लेकिन अभी कुछ गड़बड़ है उनके। जो भी नया चेहरा उनके पार्टी में कोई सा नया नहीं है। हमारा जो युवा है नया चेहरा चाहता है। नया चेहरा कौन? अभी तो नया चेहरा में देखा जाए तो लगभग क्या तेजस्वी को लोग बोल रहे हैं कि नया चेहरा है, नहरा चेहरा है। तेजस्वी क्या आपको लगता है कि बिहार को बदल देंगे? अब तो क्या करेंगे, बनेंगे तब ना। बनेंगे तब। हाँ, आप बताइए। कोशिश कर सकते हैं, ऑप्शन देंगे तब ना। ऑप्शन देंगे किसी को तब ना कोई बदलेगा। हम अभी 20 साल से नीतीश कुमार को देख रहे हैं। किसी को ऑप्शन, अगर नया चेहरा को लाएंगे तभी तो वो कुछ करेगा। उसको है, अगर फिर नहीं आए तो करेगा तो फिर बदल देंगे, उसमें क्या है। जी। 5 साल के बाद इस बात बदल देंगे। आप बताइए क्या सोचते हैं चुनाव को लेकर के? कौन सा नेता है और किन मुद्दों पे आप सोच रहे हैं कि हम उनको लाएंगे? पहला तो आपने कहा कि क्या सोच रहे हैं, तो हम ये सोच रहे हैं चुनाव के बारे में कि परिवर्तन होना ज़रूरी है। जी। ऐसा नहीं कि जैसे 15 साल से या 20 साल से कोई भी रहे, लालू जी रहें या नीतीश जी रहें, किसी को भी एक ही मतलब लंबे समय के लिए छोड़ देना भरोसा कि चलो अब वही सब कुछ करेगा, ये मुझे मतलब अच्छा नहीं लगता और ये सही भी नहीं है मेरे हिसाब से। जी। तो मैं चाहता हूँ कि परिवर्तन हो। दूसरा, आप किसके बारे में कह रहे हैं, तो अभी विचार तो प्रशांत किशोर जी का भी बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन जैसे सरकार ड्राइविंग लाइसेंस भी अगर इंसान का बनाती है तो टेस्ट वगैरह लेती है उसका, और प्रशांत किशोर जी अभी फर्स्ट बार ही बिहार में आए हैं, तो उन पे विश्वास कर जाना अभी थोड़ा सा मुश्किल है। तो ऐसा तो नहीं कहूँगा कि वो अच्छे नहीं है या उनका व्यू जो है अच्छा नहीं है, अच्छा सब कुछ है, बट
उन पे ट्रस्ट कर पाना बिहार की जनता के लिए अभी थोड़ा सा मुश्किल है। बाकी उनका विज़न बहुत अच्छा लग रहा है, जो वो बातें बोल रहे हैं वो बहुत अच्छा लग रहा ऐसे है। में प्रशांत किशोर पर ट्रस्ट नहीं तो ऐसे में कौन, अब बाकी क्या बचता है? तो ऑप्शन भी बिहार के पास बहुत कम है, तो ऐसे में तो एक तेजस्वी ही बचते हैं। तो तेजस्वी जी को क्योंकि बहुत पहले से, बहुत काफ़ी लंबे समय से उनको मौका नहीं मिला है और बीच में छोटा सा एक अंतराल आया भी था उनके लिए, तो उसमें उन्होंने अच्छा काम किया। दूसरा हमने ये देखा कि जो बातें वो उन्होंने आगे आगे बोली, नीतीश जी ने उसको इम्प्लीमेंट करते गए। तो हमको ये समझ में आ रहा है कि अभी जो है तेजस्वी जी के पास हम युवाओं के लिए बहुत कुछ करने के लिए है, और चूँकि वो खुद भी एक युवा हैं तो मुझे लगता है कि वो कुछ अच्छा कर सकते हैं। एक मौका देने में मुझे नहीं लगता है कि कोई बुराई है, तो मैं समझता हूँ कि एक मौका उनको भी दिया जाए इस बार। आप बताइए, आप क्या सोच रहे हैं चुनाव को लेकर? वो कौन सा नेता है, वो कौन से मुद्दे हैं जो आपके वोट को प्रभावित करेगा, आप युवाओं को प्रभावित करेगा? आपको लगता है कि वो युवाओं के हित में काम करेगा? युवाओं के लिए तो सबसे ज़रूरी मुद्दा है रोजगार। हाँ, पिछले 20 साल से जो सरकार है उनको लगता है कि हम रोजगार दें या न दें, फिर भी हमारी ही सरकारी है, लेकिन 5 साल में हर सरकार को चेंज करना चाहिए मेरे समझ से। कोई भी हो, तेजस्वी जी काम नहीं करेंगे अगले बार उनको चेंज कर देंगे, लेकिन इस बार मौका देना चाहिए कि क्योंकि उनका सरकार 20 साल से नहीं है बिहार में, अभी कह रहे हैं कि हम रोजगार देंगे, तो हम लोग को विश्वास करने में क्या जाता है, 5 साल देख के देते हैं, अगर होता है तो अच्छी बात। तेजस्वी जी पे भरोसा करें, भरोसा है। बदलाव होगा बिहार में। कहते हैं कि बिहार की जो पूरा तंत्र है वो जाति आधारित है, ऐसे में बदलाव होना थोड़ा चुनौतीपूर्ण लग रहा है। नहीं, बदलाव हो जाएगा। बदलाव तो हुआ था जब झारखंड संयुक्त था तो भी बदलाव हुआ। हर बुरा दिन के बाद अच्छा दिन आता है, तो बदलाव हो सकता है, ये कोई अच्छी बात नहीं है। ये सबके लिए हम मान रहे हैं कि 5 साल के बाद बदलाव हो सकता है। जी, बदलाव हो सकता है। नीतीश जी अब नहीं, नीतीश जी अब युवा नहीं रह गए हैं। अब दूसरी बात है कि वो सोशल मीडिया से दूर हैं। हम लोग कुछ भी ट्वीट करते हैं तो पढ़ नहीं पाते हैं, क्योंकि बहुत दूर हैं। हम लोग ट्वीट भी करते हैं तो उनको क्या हुआ, कुछ ऐसे बोलते हैं। भाई हम लोग का बात सुनने वाली सरकार चाहिए कि हम लोग ट्रेंड करें तो समझे कि क्या मुद्दा के लिए मतलब लड़का ट्रेंड कर रहा है। हाँ, क्या डिमांड कि मतलब ये सरकार जो है बहरी हो गई। हाँ, नीतीश कुमार की जगह पर दूसरा कोई ठीक है, लेकिन इनको नहीं चाहिए। इनको नहीं चाहिए। अब कहना चाहूँगा नीतीश जी के बारे में आप कह रहे हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे बिहार के वो लीडर हैं और जिस तरह का वीडियो वायरल होता है उनका, मैं उस चीज़ की पुष्टि नहीं करूँगा कि वो सही है या गलत है, बट जो हम लोग देख रहे हैं ज़्यादातर सही होता है। मैंने कई बार वीडियो खुद ही उसका साक्षी रहा हूँ। तो आप जब आप ही कह रहे हैं कि ये चीज़ें सही होती है, तो सोचिए कि पूरे हिंदुस्तान में उनको देखा जाता होगा। तो जब हमारा लीडर ही उस तरह का हमारा रिप्रेजेंटेशन करेगा वहाँ पूरे इंडिया में, तो लोग बिहारी का जो छवि बना के रखा है इंडिया में, वो गलत क्यों नहीं बनाएगा? बिल्कुल 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 धूमिल होगा बिहार की छवि। आप बताइए, आप क्या सोचते हैं आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर? सर हमको लगता है कि इस पर बदलाव जरूरी है, क्योंकि सत्ता ना किसी के मतलब दलाली नहीं होना चाहिए। 20 साल से सरकार ना चला रहा है, लेकिन सर वो सरकार जो अभी प्रेजेंट में सरकार जो 95 की बात करता है, सर आपको हम सरकार दिए 20 साल से आप चला रहे थे, आप हमको बताइए आप क्या किए हैं। तो वो बार बार 95 का हमको इला दिलाते हैं। जब 95 में वो ऐसा था तब तो हम चेंज करके आपको ऐसा दिए, लेकिन आप बार बार 95 के ही इला दिलाते हैं। तो इस बार चेंज जरूरी है, क्योंकि रोजगार बड़ी मुद्दा हो जाता है। सबसे बड़ी बात है रोजगार। चेंज करके किसको लाना चाहते हैं? इसमें तो अभी सर बड़ा तो हमको लग रहा है तेजस्वी जी, इनके अलावा तो कोई है नहीं जो 17 महीने में वो काम किए हैं वैसा। तो हमको लगता है उसको 5 साल देना जरूरी है। 5 साल देना जरूरी जी। आप बताइए क्या सोच रहे हैं? सर मौजूदा सरकार भी सही है, हम बुराई नहीं कर रहे हैं, लेकिन बेहतर शासन प्रशासन के लिए एक बार सत्ता परिवर्तन बहुत ज़रूरी है। 20 साल से हम भरोसा करते हुए आ रहे हैं, एक बार ये ज़रूरी है कि हम किन्हीं और पे भी 5 साल भरोसा करें। यदि वो नहीं करेंगे तो फिर चेंज कर लेंगे, लेकिन सत्ता परिवर्तन बेहतर शासन प्रशासन के लिए बहुत ज़रूरी है। हम लोग रोजगार के लिए आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। कल दीपावली का त्यौहार है, आज हम लोग मॉक टेस्ट देने आए हुए हैं, तो कुछ तो वैसा होगा ना। हम लोग ट्वीट करते हैं, आंदोलन करते हैं, सरकार देख नहीं रही है। हम लोग बीपीएससी धरना दिए, वहाँ पे लाठीचार्ज हो गया। तो सब कुछ एक बेहतर के लिए एक बार सत्ता परिवर्तन बहुत ज़रूरी है। आप ये कह रहे हैं कि मौजूदा जो सत्ता प्रतिष्ठान है वो बेलगाम है? नहीं, बेलगाम नहीं कहेंगे सर, वो अपने अकॉर्डिंग सही है, पर लेकिन बेहतर सब कुछ के लिए, बेहतर शासन प्रशासन शिक्षा के लिए एक बार सत्ता परिवर्तन बहुत ज़रूरी है। एक बार होनी चाहिए सत्ता परिवर्तन। सत्ता परिवर्तन होनी जी बिल्कुल। चुनाव को लेकर के क्या सोच रहे हैं? वो कौन सा नेता है, वो कौन से मुद्दे हैं जो आपके वोट को प्रभावित करेगा?
हम लोग का मुद्दा यही है, हम लोग स्टूडेंट हैं, वो बीपीएससी का वो ठंडी का मार हम लोग भूले नहीं है, ठीक है। वो ठंडा में पानी में भिगा के जो लाठी हम लोग को दिया गया वो मार हम लोग भूले नहीं है, ठीक है। एकदम हम लोग विद्यार्थी, हम लोग अब की बार बदलाव लाएंगे, ठीक है। बदलाव जरूरी है। ये 20 साल रहे हैं और अभी के समय में नीतीश कुमार अब खुद में नीतीश कुमार नहीं रहे हैं, जी, क्योंकि उसका निर्णय लेने का जो पहले का कुछ समय जो ठीक था, उसके बाद से जो इधर उधर हो रहा है ये बिल्कुल ही गलत है। अब नीतीश कुमार खुद में नीतीश कुमार नहीं है, तो हम लोग बदलाव लाएंगे। अब की बार दूसरी सरकार आएगी, बस हम लोग का सपोर्ट रहेगा। जो शिक्षा रोजगार पे बात करेगी हम लोग उन लोग के साथ हैं, बाकी बात हम लोग को मतलब नहीं है। हम रोजगार की बात कौन कर रहा है? तेजस्वी यादव जी कर रहे हैं, वो एक मौका मांग रहे हैं, उनको हम लोग 5 साल देंगे, ठीक है, ठीक है, उनको 5 साल दिया जाएगा। बाकी बार अगर वो 5 साल ठीक करते, अगर स्टूडेंट छात्र जितने भी हैं वो उनके बारे में सोचते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर अगले बार उनका भी पत्ता बदल दिया जाएगा। हम लोग का सीधी मांग है सर, चेंज होना चाहिए, बदलाव जरूरी है। कुछ टाइम के लिए रहे तो मतलब कुछ टाइम के लिए रहे तो टीचर का वैकेंसी वगैरह भी निकाले थे अच्छा खासा। तो सर मैं एक चीज़ पे बात करना चाह रहा हूँ। 2023 में 12th लेवल का बिहार एसएससी का एक फॉर्म आया था, आज 2025 बीतने को है, अभी तक उसका कोई एग्जाम नहीं, कोई नोटिफिकेशन, कुछ नहीं। फिर से जो है कि अपडेट करके ये दूसरा बार है कि मतलब एडिट करने का ऑप्शन दिया जा रहा है 2 साल बाद। बिहार में अक्सर ऐसे ही होता है हर चीज़ों का। तो यही चीज़ तो हम लोग बदलाव चाहते हैं। हम लोग स्टूडेंट, हम लोग को क्या चाहिए सर? क्या ये जो इस तरह की चीज़ें होती है इसका मतलब क्या ये धांधली करते हैं, क्या करते हैं, ऐसे क्यों करते हैं? इसका आप लोग क्या समझते हैं एज ए स्टूडेंट? आपको लगता है कि ये सरकार जो है बरगलाने का काम करती है? तो बिल्कुल बरगलाने का काम कर रही है। 2 साल के बाद जो है कि फिर जो है कि एडिट का ऑप्शन दे रहे हैं, ये कोई बात? इतना में तो एग्जाम क्लियर करवा रहे। सरकार की मंशा है ही नहीं कि छात्रों को जो है कि रोजगार दें। सर बिहार एसएससी में संविधान लागू कर दिया है सर, उसमें तो पूरा मतलब हम लोग पढ़ रहे हैं ना, तो हम लोग को पूरा मतलब खत्म है। हम लोग को नौकरी मतलब लगभग समझिए कि हम लोग सर 150 में 130 नंबर लाएंगे ना सर, और संविदा वाला सर 75 नंबर भी लाएगा तो उसका हो जाएगा, मेरा नहीं होगा। आप भी कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ सर, देखिए जैसे अभी आप भीड़ देख रहे हैं ना, उधर भी देख रहे हैं, पूरा स्टूडेंट देख रहा है। और आज दिवाली है, लड़का छठ में भी घर नहीं जाएगा सर। ऐसा संकल्प हमारे अध्यक्ष महोदय जी की तरफ से है कि छठ के दिन ही हम स्कूल खोलेंगे। तो अब छठ, दिवाली, होली एक के दिन मनेगा जिस दिन की फाइनल रिजल्ट आएगा 14 नवंबर। 14 नवंबर सारा स्टूडेंट खुश हो जाएगा। आरजेडी है ना, आरजेडी पार्टी के जैसे ही सरकार आएगा सब स्टूडेंट खुश हो जाएगा, और खुश हो जाएगा तो उसी दिन ही लोग छठ, दिवाली, होली सब मनाएगा। आरजेडी बात ऐसा आप लोगों ने संकल्प लिया है सर। कोई नहीं जा रहा, दिवाली आज है, सबको घर जाना चाहिए था, लेकिन खुशी से काहे जाएगा घर से? बेरोजगार घर में। आपसे मेरी बात हुई थी, आपने कहा मैं यादव हूँ इसलिए तेजस्वी यादव को चाहता हूँ। अरे गजब बात है। उस दिन तो हम भी बोले थे सर कि यादव है तो तेजस्वी यादव को चाहे। ये भी तो हम बोले थे ना कि हम निर्दलीय को भी वोट दिए हैं। अगर जो तेजस्वी यादव जी हैं जो खराब काम करेंगे, यहाँ कि यहाँ जो स्टूडेंट है, वही सवाल है मेरा कि यहाँ जो स्टूडेंट है क्या, यहाँ जो स्टूडेंट है क्या जाति से ऊपर उठ करके बात कर रहे हैं सब? यहाँ देखे ना सर, बहुत सारे स्टूडेंट है, कोई जात बताएं आपको? हम कन्फर्म इसलिए बोल, हाँ नहीं पूछे, कोई नहीं, सब एक में है, कोई जाति बात का नहीं है। वो सब सिर्फ काम के बारे में बोल रहे हैं, काम देंगे और नहीं देंगे तो सब तो बोल रहे हैं कि उनका भी विदाई हो जाएगा 5 साल के बाद। 5 साल के बाद उनका कोई कन्फर्म नहीं है कि वो एकदम रहबे करेंगे। ऐसा नहीं कि अब आ गए हैं तो 20 साल उन्हीं को शासन चलेगा, ऐसा नहीं हो सकता। वो नहीं 5 साल में काम करेंगे तो जाएंगे। तो जाति के बात पर हम नहीं बोल रहे हैं, काम करेंगे। तेजस्वी यादव आ रहे हैं 14 तारीख के और फिर आगे आएंगे। पक्का एकदम पक्का आ रहे थे। जैसा कुछ बोल रहे हैं जैसे लगता है कि रिजल्ट आपके पास बना हुआ। अरे रिजल्ट में मेहनत देखिए ना, मेहनत देख लीजिए। दिवाली के पास में घर में जाना होता है, कोई लड़का जा रहा है बेचारा के दिल में, घर में जाता है तो गाली सुनता है। गाँव जाइए ना, गाँव जाकर के देखिए ना, एकदम चढ़ल रहता है नरेटिव पर। यहाँ से नहीं जाएगा तो भी चढ़ल रहता है कि आखिर काहे नहीं आया है। आप हंस रहे हैं, आप कुछ बताइए। आता है जब उसका जैसे जैसे एज बढ़ता है, जब बहाली नहीं आता है तो उसके ऊपर जो है क्रिटिकल सिचुएशन आते रहता है। तो उसके लिए ना दीपावली ना छठ कुछ नहीं दिखाई देता है उसके लिए। और सरकार जो है बहाली करवाती नहीं है। वैकेंसी 2023 का बहाली जो है अभी तक लटकाई हुई है। बिहार एसएससी इंटर लेवल का एग्जाम वो तो ठीक है, लेकिन भाई सब कह रहे हैं कि 14 को मनाएंगे दीपावली। लग तो रहा है इस बार आरजेडी का ही सरकार आने वाली है। जिस तरह का उसका मूवमेंट दिख रहा है, माहौल दिख रहा है, सरकार
बदलाव चाहिए। बिहार में जब तक आप सरकार नहीं बदलिएगा, एक ही आदमी का सरकार रहेगा तो परिवर्तन दिखने को नहीं मिलेगा। अगर परिवर्तन चाहिए तो प्रत्येक 5 साल में जो है आपको ये सरकार जो चेंज करना 10,000 पड़ेगा। रुपये जो दिए हैं नीतीश जी, वो क्या पानी में चला ये जाएगा? सब वोट का है, वोट का झांसा दिया जा रहा है कि महिलाओं का वोट जो है हमारे अंदर में आ जाए। जीविका वाला सबको 10-10 हज़ार दूसरा किस्त आ गया, वो लोग तो पूरा जश्न मना रहा है। स्टूडेंट यहाँ देखिए, होली दीपावली, इसके लिए कुछ नहीं है। जश्न मना रहे हैं वो लोग, तो हो सकता है कि 14 को फिर वही लोग जश्न मनाएं। ना हर इस बार आरजेडी का ही सरकार आएगा, लेकिन स्टूडेंट के लिए कोई जात पात कुछ कोई पार्टी का नहीं रहता है, उसके लिए सब एक है। लेकिन परिवर्तन चाहिए। हाँ, आप भी सोचते हैं परिवर्तन चाहिए? मतलब परिवर्तन तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन अब सरकार जो 20 साल से है, नीतीश कुमार जी हैं, तो इधर से उधर पलटी मारते ही रहते हैं नीतीश कुमार। तो कहीं एक जगह रहते हैं तो थोड़ा साथ में लेकर चलते हैं। तो अभी इस बदलाव की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ बदलाव की ज़रूरत है। यहाँ पर तेजस्वी यादव भी आए, चाहे प्रशांत किशोर तो अभी नहीं आएंगे, क्योंकि तेजस्वी ने जितना मेहनत किया है उतना प्रशांत किशोर ने अभी मेहनत नहीं की है। वो भी अगले बार अगर तेजस्वी बन जाएंगे ना, तो फिर उसके बाद अगर वो प्रयास करेंगे तो वो भी बन सकते हैं। जी। और तो सुना है आपने, मोइनुल हक स्टेडियम के आसपास अध्ययन करने वाले, सेल्फ स्टडी करने वाले विद्यार्थियों की आवाज़, उनका दावा, उनका कहना है कि हम लोग सभी जो यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, अलग अलग प्रतियोगिता परीक्षाओं का जो है तैयारी कर रहे हैं, हम लोग ना तो दीपावली मना रहे हैं ना ही छठ मना रहे हैं। हम लोग का दीपावली और छठ 14 नवंबर को होगा, जब बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स कर अपना महत्वपूर्ण विचार और सुझाव ज़रूर दें। धन्यवाद।